बिहार में एनडीए को बहुमत मिल चुका है, तो वहीं राजद महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने अभी हार स्वीकार नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने बोला कि जनता का फैसला हमारे साथ है, निकालूंगा एक धन्यवाद यात्रा। और उन्होंने कहा कि नीतीश जी अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, क्योंकि जनता का फैसला उनके साथ नहीं है। बिहार में महागठबंधन को हार का भले ही सामना करना पड़ा हो, लेकिन अभी भी मंथन का दौर जारी है। मंथन होना भी चाहिए, जरूरी है। जब हार के बाद आप मंथन करते हैं तो उन कमजोरियों को आप परखते हैं, जो से आप सुधार कर अगली बार अच्छी पारी खेल सकें। बता दें कि पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं का एक जमावड़ा लगा और सभी दलों के नेता बैठक में पहुंचे। महागठबंधन की बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को संबोधित किया और सभी ने एक स्वर में तेजस्वी यादव को अपना गठबंधन का नेता चुन भी लिया। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। वहीं चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में गया है। 2015 में भी हमारे पक्ष में फैसला आया था, लेकिन बीजेपी चोर दरवाजे से आकर सरकार में आ गई। हमने चुनाव में गरीबी, मजदूर, शिक्षा, विकास सभी मसलों पर बात की। तेजस्वी यादव ने एक आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चोर दरवाजे से सत्ता को हथियाना चाहते। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। राजद नेता बोले कि मेरी सीट पर भी 3 बजे तक सभी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन सर्टिफिकेट देने में आधी रात लग गई। सवाल उठता है। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा को झकझोरे, जगाए। अगर वे संन्यास ले रहे हैं तो कम से कम जाते वक्त हाय तो मत ले। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि 130 सीटें उन्हें मिली है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए कोर्ट भी जाने को तैयार है। उनका मानना है कि जो सीटें उन्हें नहीं दिखाई दे रही है, बहुत कम मार्जिन से कहीं न कहीं गड़बड़ झाला करके उनके से छीनी गई है। तेजस्वी यादव बोले कि देश का युवा, किसान, मजदूर सभी आक्रोश में है। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री और कई लोग एक तरफ थे, जबकि 31 साल के एक युवा अलग थलग उनके साथ लड़ने को आतुर। ये लोग राजद को सबसे बड़ी पार्टी होने से नहीं रोक पाए और परिणाम सामने है। 75 सीटों से बिहार का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है तेजस्वी यादव यानी राजद की पार्टी। पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भूखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हुई। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले नंबर पर पहुंचने वाले नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर हैं
और दूसरे नंबर पर भाजपा है और पहले नंबर पे राजद है। ऐसे में अगर उनकी सरकार बनेगी तो संभव है, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी विधायक हैं वे सभी 1 महीने तक पटना में ही रुके, क्योंकि सरकार उनकी ही बन सकती है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि धन्यवाद यात्रा के बाद हम लोग मंथन भी करेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनवरी तक 19 लाख रोजगार और अन्य समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो महागठबंधन आंदोलन भी करेगा। चुनाव नतीजों पर तेजस्वी ने कहा, हम रोने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नतीजों से ठीक पहले रात के अंधेरे में गाड़ी में पोस्टल बैलेट ले जाया गया और इस पर खूब विवाद हुआ। आखिर इस पर सुनवाई कब होगी? चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होनी चाहिए, लेकिन इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती को बाद में किया गया। तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। बिहार में महागठबंधन को अधिक वोट मिला, लेकिन सीटें एनडीए को अधिक मिली है। कई सीटों पर पोस्टल वोटों को रद्द कर दिया गया है और ये सब गड़बड़झाला ही उन्हें जीत दर्ज करवा रही है। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। कहा कि महागठबंधन में हिस्सा लेने के लिए सभी नेता एकजुट रहे और हमारी सरकार भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि हम और ऐसे कई पार्टियां हैं जो एनडीए में है, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिला तो टूट फूट की आशंका है, और ऐसे में तेजस्वी यह सोच रहे हैं कि उन सीटों को फिर से जोड़ तोड़ कर उनकी भी सरकार बन सकती है। यानी अभी भी राजद मुख्यमंत्री की कुर्सी के दौर में अपने आप को पीछा नहीं देख रहा। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728। मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458। 1,58,88,458 जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3, यानी 1 पॉइंट का अंतर है। 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है। ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। ये समय है कि हमको जो हराने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो रद्द हुए हैं क्यों हुए हैं, प्रक्रिया उसकी शुरुआत की थी, अंत में आपने ये क्यों किया, आपने रिटर्न में लिख करके क्यों नहीं दिया। मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटें जो हैं
हम लोगों को हराया गया है। देखना होगा कि आखिरकार 16 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर बिहार की कमान संभालेंगे नीतीश कुमार, या फिर कुछ नया होगा, कुछ उठापटक होगा, क्योंकि राजनीति में कब किसकी होगी सह, कब किसकी होगी मात और कौन कर देगा भीतरी घात, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी से दूर नहीं। तो ऐसे में बड़ा ही दिलचस्प दौर अभी देखने को मिलेगा। चुनाव परिणाम भले ही आ गए हों, लेकिन अभी सरकार के गठन तक उठापटक की एक नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, हम दिखाएंगे आपको पल पल की अपडेट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।